हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो मैं थोड़ा सा अलग लेकर आई हूँ और मैं इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुकी हूँ, प्रेगनेंसी। तो मैं बात को आगे बढ़ाऊँ तो मैं उससे पहले आप ये कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में जो बात होती है, कि एक तो प्रॉब्लम होती है, और अगर कंसीव नहीं होता और कंसीव की प्रॉब्लम होती है, और बाई चांसली अगर लोगों को कंसीव हो जाता है तो उनको ये समझ नहीं आता है कि कंसीव करने के बाद उनको सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई कोई तो बिल्कुल भी नहीं करता और कोई कोई इतना करता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो बड़ा अजीब टॉपिक है ये, लेकिन इस ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है इन प्रेगनेंसी के टाइम में कपल्स के बीच। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने जो है रखना चाहूँगी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर आप चाहती हैं कि प्रेग्नेंट होना, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। ठीक है, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपने कंसीव किया है और अ, जब आपने अगर आप किट रखिए, आपको जब भी आप कंसीव करने के लिए कोशिश करें, ठीक है, तो आपको बहुत ही हार्डली इंटरकोर्स नहीं करना है। हार्डली इंटरकोर्स करने से आपके जो जो लेडीज़ के अंदर जो कंसीव एरिया होता है वहाँ पर चोट पहुँचने का डर होता है, जिससे जिससे जो होता है वो डैमेज हो सकता है। और आप अगर मान लीजिए आपको नहीं पता, कि बाई चांस ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमें कंसीव हुआ है या नहीं हुआ है, हमें पता नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं हमें कंसीव नहीं किया है और पता चलता है कि वो कंसीव हुआ है। और कई बार ये होता है कि हम कंसीव नहीं हुआ होता, मतलब हाँ ना वाला चल रहा होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कंसीव, जब तक हम चेक नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलता है। शुरू के 8-10 दिन 2 हफ्ते नहीं मालूम पड़ता। तो इसीलिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की, बहुत ही नाजुक टाइम होता है, तो आपको, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो प्लीज़ आपको बहुत ही इंटरकोर्स बहुत ही माइनर माइनर तरीके से करना है। बहुत ही ईज़िली हार्ड नहीं करना है, मतलब ताकि आप कंसीव भी, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो, और नहीं हुआ है तो, और अगर आप कर चुकी हैं तो भी आपको बहुत ही मान्यता है, ताकि आपके उस एरिया में, कंसीविंग एरिया में आपको हर्ट ना हो। और अगर कंसीव हुआ है जो कि आप, तो सीधी सीधी बात है कि आपको बहुत ही आराम से ध्यान से काम करना है, हमको इंटरकोर्स करना है। बस यही कहना है यहाँ पे। दूसरी चीज़, जब आप टेस्ट करें, जब आपको मालूम पड़े कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको ये कंफर्म करना है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। और साथ के साथ शुरू के 3-4 महीने जो होते हैं बहुत ही रिस्की होते हैं। मोस्टली जो मिसकैरेज होते हैं वो इसी टाइम होते हैं। तो आपको ये ख़ास तौर पे ध्यान रखना होगा कि इस टाइम इंटरकोर्स सॉफ्टली क्या, हार्डली क्या, करना ही नहीं है। जी हाँ, ये आपको कंफर्म करना होगा कि 3 से 4 महीने शुरू के आपको बिल्कुल भी इंटरकोर्स नहीं करना है। ये बहुत ही हाई रिस्की होता है। अभी जब 5 से शुरू के जो 3-4 महीने होते हैं, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही माइनर, बहुत ही नाजुक दौर होता है। जब यहाँ पर अगर 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 आप इंटरकोर्स कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। अगर आप कुछ सेफ्टी टूल्स यूज़ करके भी अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो उससे भी आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, और जिससे जो है मिसकैरेज हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप 3 से 4 महीने को शुरू के आप जो है इंटरकोर्स बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। और साथ के साथ आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, साथ के साथ आपको कोई भी हैवी वेट उठाने का काम नहीं करना है, आपको लैडर का कोई भी काम नहीं करना है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं करना है। अगर आप अकेले भी हैं तो आप मैनेज कीजिए, आप कैसे भी कर सकती हैं, आपको मैनेज करना ही होगा। अगर आप
प्रेगनेंसी चाहती हैं तो बेबी चाहती हैं तो साथ ही साथ आपको लेटने की पोजीशन का भी ध्यान रखना होगा। आप उल्टी नहीं लेट सकती हैं, ठीक है। साथ के साथ आपको जो है जंपिंग यानी कि उछलना कूदना जैसा काम आपको नहीं करना चाहिए। गरम चीज़ें जैसे कि गुड़, पपीता, कोई भी ऐसी गरम चीज़ आपको नहीं खाना चाहिए। आप जितना हो सके ठंडी 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 चीज़ें लें, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये था शुरू का 3-4 महीने का टाइम। अब बात ही सेक्स की, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आप 13 या आप 4 महीने के बाद यानी कि अब 5 महीने के बाद जो है, और लास्ट का जो महीना होता है यानी 9th मंथ होता है, इस बीच आप जो है सेक्स कर सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। आप ये कहेंगे ये कैसे? तो जी हाँ, ये हेल्पफुल होता है, बट आपको यहाँ पे भी आपको एक वार्निंग दी जाती है कि यहाँ पर आपको इंटरकोर्स जो है बहुत ही कामफुली सॉफ्टली करना है, हार्डफुली नहीं होना चाहिए। इससे बच्चे को चोट पहुंच सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पर भी जो है आपको वार्निंग है, इंटरकोर्स कीजिए क्योंकि ये हेल्पफुल भी है, लेकिन आपको बहुत ही जो है आप कामफुली कीजिए, ठीक है। आपको बहुत हार्ड नहीं करना है। तो अब अच्छा, हेल्पफुल कैसे हो सकता है? हेल्पफुल इससे होता है कि ये जो हमारा अ, अ, जो जो वेजाइना वेजाइना पार्ट्स होता है, अब जब इतना टाइम से हमने इंटरकोर्स नहीं किया होता है तो वो जो क्या होता है ये कि एक तरह से आपको मालूम है कि टाइट हो जाता है और हार्ड हो जाता है। तो उसको बनाए रखने के लिए उसको, तो 5 महीने के बाद जब इंटरकोर्स करते हैं, और लास्ट मंथ जो 9 मंथ से पहले हमें करना चाहिए, लेकिन बहुत ही इंटरकोर्स जो है आपको बहुत ही हार्डली नहीं करना है, सॉफ्ट करना है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। ये हेल्पफुल इसलिए होता है कि जो मैंने बताया कि वजाइना काफ़ी जो है हार्ड और टाइट हो जाता है क्योंकि हमने इतना टाइम से हमने इंटरकोर्स नहीं किया होता है, तो वापस वो उसी पोजीशन पे आ जाता है जैसे कि हम बिफोर मैरिज होते हैं। तो अगर हम इंटरकोर्स नहीं करेंगे तो वो चीज़ है ना, तो वो हमारा वजाना का जो पार्ट होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में वो प्रॉब्लम ऐसे कर सकता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। तो आपको चाहिए कि आप नॉर्मल इंटरकोर्स करें जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है इजी हो सके। ये 5 महीने के बाद 9 मंथ से पहले का जो इंटरकोर्स होता है वो आपके वजाइना को सॉफ्ट कर देता है, जो कि या फिर ये कह दें कि लचीला कर देता है, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी करने में आपके लिए काफ़ी इजी और हेल्पफुल होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कीजिए, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कीजिए ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सके। एक फ़ायदा ये हो जाए और बच्चे को कोई नुकसान ना हो, ये दूसरा फ़ायदा हो जाए। जब आप 9 मंथ में एंटर हो जाएं तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यानी कि आप जो 5 मंथ के टाइम जो केयरफुली आप कर रहे थे, वो आपको 9th मंथ में एक्स्ट्रा केयरफुल होकर थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका वेट और बॉडी शेप काफ़ी बदल चुकी होती है। तो आप जिस पोजीशन में आप खुद को कंफर्टेबल फील कर पाएँ और बेबी हट ना हो, उसके अकॉर्डिंग आप करें। और ध्यान से यहाँ पर भी आपको हार्डली बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे बेबी जो है काफ़ी अपनी बड़ी पोजीशन में होता है, तो उसको चोट लगने के चांस हो सकते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं, और प्री मेच्योर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है।
ट्रैवलिंग का ध्यान तो आपको रखना ही होता है। तो ये चीज़ है। तो आप मोस्ट वर्ड जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि सो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी, फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी इंटरकोर्स करें, ये आपके लिए अच्छा है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंटरकोर्स सही है, बस केयरफुली रहें। तो 5 से 9 मंथ आपको इंटरकोर्स सेक्स करना चाहिए, बट केयरफुली। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।